Okay, let's start student. So in patterns, so today we'll discuss about only एक और बार बताता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ. So आज हम डिस्कस करेंगे पैटर्न स्टैबिशमेंट के ऊपर. So pattern स्टैबिशमेंट is present when the horizontal deviation changes in magnitude between the up gauge and down gauge. The most common type is a V pattern in which the horizontal deviation is more divergent in up gauge than the down gauge, and A pattern is present when the horizontal deviation is more divergent than the down gauge as compared to the up gauge. So an A pattern on V pattern is found to 15 to 25% horizontal strabismus cases. Less commonly variation in pattern strabismus include Y, X and lambda patterns. So why it's called why the name is called A pattern V pattern, आपको वहां पे लिखा गया है कि अगर आप जब मेजर करोगे तो आपका जो डाइवर्जेंट पैटर्न होता है, ठीक है, डाइवर्जेंट पैटर्न हो गया, कन्वर्जेंट पैटर्न हो गया, ये सारे क्या क्या उसी गेज में आपको ना बहुत ज्यादा रहता है. तो क्या रहेगा, अगर वी पैटर्न को अगर पढ़े तो मोस्ट कॉमन टाइप है वी पैटर्न. अगर वी पैटर्न आप देखोगे, जैसे मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, तो मैं पूरा नोट करके दिखा देता हूँ आपको. जैसे मैंने आपको बताया वी पैटर्न में क्या होता है, ऐसे करके वी पैटर्न होता है. क्यों वहां पे लिखा है, देखो, इन बीच हॉरिजॉन्टल गेज मोर डाइवर्जेंट इन ऑफ गेज. तो ऑफ गेज में क्या होगा, आपको ज्यादा डेविएशन मिलेगा कंपेयर टू द प्राइमरी गेज एंड द डाउन गेज. तो इसीलिए उसके डेविएशन के हिसाब से अगर एक पिक्चर बना दिया जाए तो उसका पिक्चर्स के हिसाब से हो गया ये वी पैटर्न एक्सोट्रोपिया होता है. तो इसमें आपको पता चल जाता है कि सबसे ऊपर वाला जो गेज है, ऊपर ऑफ गेज है, ऑफ गेज में उसका डाइवर्जेंट कंपोनेंट ज्यादा है कंपेयर टू द लाइक प्राइमरी एंड इंफीरियर. सिमिलरली ए पैटर्न क्या होता है ना, उल्टा हो जाता है. उल्टा मतलब लाइक डाउन गेज में उसका डाइवर्जेंट जो पैटर्न होता है हॉरिजॉन्टल स्टैबिश में, उसका डाउन गेज में होता है बहुत ज्यादा डेविएशन मिलता है कंपेयर टू द प्राइमरी and the up gauge or superior gauge. So this is why the name that A pattern and the V pattern. So Ajay says like in A pattern, V pattern, V pattern exotropia, there are like or extraocular muscles and having primary and secondary tertiary functions. In A pattern and V pattern exotropia, so will feel like oblique muscles are more responsive. Oblique muscles as well as like rectus muscles are more responsible to develop the pattern strabismus in A pattern as well as V pattern. लाइक इंफेरियर ऑब्लिक, अगर आप देखो इंफेरियर ऑब्लिक एंड सुपेरियर ऑब्लिक, ये जो दो मसल्स है ये क्या करते हैं, अगर ओवर एलिवेशन करते हैं और अंडर एलिवेशन होते हैं, इसके पैटर्न से डिपेंड करते हैं आपका कौन सी टाइप ऑफ स्टैबिशमेंट होता है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपको एक एग्जांपल लेते हैं. अगर आप इंफेरियर ऑब्लिक को देखोगे, इंफेरियर ऑब्लिक का अगर प्राइमरी सेकेंडरी टॉर्सियर एक्शन करोगे तो इंफेरियर ऑब्लिक का अगर मेन फंक्शन क्या है, हमारा एक्सटोर्शन करेगा और अपडेट करेगा. ठीक है, आई को बाहर की तरफ लेके जाएगा और आई को बाहर की तरफ क्या करेगा, रोटेट करेगा. करेक्ट. सो अगर ये बहुत ज्यादा ओवर ओवर फंक्शन किया, ठीक है, ओवर एक्शन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, आई को बहुत ज्यादा क्या करेगा, सुपीरियर गेज ऑफ गेज में क्या करेगा, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ लेके चले जाए और अपडेट करेगा. तो इसी के कारण से क्या होता है, आपको वी पैटर्न एक्सोट्रोपिया मिलेगा अगर सुपीरियर गेज में ज्यादा होता है. क्यों? बिकॉज सुपीरियर गेज में आपका जो इंफीरियर ऑब्लिक क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा काम, क्योंकि इंफीरियर ऑब्लिक का ऊपर रहता है. तो ये का अगर आप जब मेजर करोगे तो आपको डाइवर्जेंट कंपोनेंट फॉर दैट पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल स्टैबिशमेंट विल गेट मोर इन द अप गेज कंपेयर टू द प्राइमरी एंड द डाउन गेज. समझ पाए? मैं एक और बार बताऊं. हेलो. तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो पैटर्न स्टैबिशमेंट होता है, pattern strabismus is present when the horizontal deviation changes in the magnitude between the up gauge and the down gauge. जो हमारे पैटर्न स्टैबिशमेंट होता है तो उसमें हमारा क्या होता है, आपका जो अप गेज और डाउन गेज है, जब आप मेजरमेंट करते हो, जब आप कवर टेस्ट करते हो, जब मेजरमेंट लेते हो डेविएशन का, तो उसमें आपको अप गेज और डाउन गेज में वेरी आता है. तो इस वेरिएशन के कारण से उसका नाम दिया गया है और वेरिएशन के पैटर्न के हिसाब से नाम दिया गया है. इसे पैटर्न स्टैबिशमेंट. विच पैटर्न स्टैबिशमेंट, there are four like A pattern, B pattern, Y pattern, X pattern, and the lambda pattern like this. So most commonly the pattern strabismus in our clinical practice or in our clinical scenario we are seeing like A pattern and the B pattern. ठीक है, आपको ये दिखता है. अगर उसके ये दोनों से अगर अगर आप लगो कि इसको कौन सी ज्यादा, कहाँ पे ज्यादा, कौन सा ज्यादा पैटर्न स्टैबिशमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड बी पैटर्न एक्सोट्रोपिया. ऐसा नहीं कि ए पैटर्न भी मिलता है, लेकिन मोस्ट कॉमन मिलता है बी पैटर्न. So before that, like we have 66 extraocular muscles. हमारा 6 extraocular muscles है और सारे extraocular muscles का एक एक करके फंक्शन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी करके फंक्शन है. तो जैसे मैंने जैसे बोले ये पैटर्न स्टैबिशमेंट मोर एंड मोर लाइक मोर जो डिपेंड करता है कौन सा अप गेज एंड डाउन गेज में. करेक्ट.
सो हमारा अगर आप देखोगे जो 6 सेप्टाकुलर मसल्स में जब आप आई को ऑब्वियस आई अंक को ऊपर उठाने के लिए और अंक को नीचे दिखने के लिए जो मसल्स काम करते हैं इन मसल्स का ज्यादा क्या करता है रोल रहता है। इन मसल्स का ज्यादा का रोल रहता है कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल। ऐसा नहीं कि होगा होता है लेकिन कब से सबसे ज्यादा रहता है एंड सबसे ज्यादा रहता है ऑब्जेक्ट और सॉरी जो आई को ऊपर उठाने के लिए जो मसल्स काम करते हैं लिए एस आर आई ओ एंड आई ओ एस आर जो एस ओ आई आर ये दोनों मसल्स ज्यादा काम करते हैं। और ये जो पैटर्न स्ट्रैबिस्मस क्या करते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रैबिस्मस से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड रहते हैं। कौन सा वाला हमारा जैसे हो गया एक्सोट्रोपिया हो गया इसोट्रोपिया हो गया ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रैबिस्मस है इनके साथ हमेशा एसोसिएटेड रहते हैं। So अगर most common type of pattern stubbornness देखो that is V pattern. Why it's called V pattern? जैसे मैंने बोला आपको which is the horizontal deviation is more divergent in up gauge compared to the primary and the down gauge. अब अगर आप यहाँ पे मैं annote कर रहा हूँ आपको दिखोगे अगर आप ऐसे करके कि पैटर्न बनाओगे ये आई का एक पैटर्न है। ये इस पिक्चर्स को आप देखो इस पिक्चर्स को देखो वी पैटर्न एक्सोट्रोपिया इस पिक्चर्स को देखो और यहीं पे अगर मैं ड्रॉ करूँ डायग्राम ड्रॉ करूँ आपको समझ में आएगा। देखो ये यहाँ पे देखो ये बहुत ज्यादा आई क्या करे डाइवर्ज हो रहा है। ध्यान से देखो बहुत ज्यादा आई डाइवर्ज कर रहा है देख रहे हो। तो ये बाहर ऑब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डाइवर्जेंट हो रहा है आई कंपेयर टू द प्राइमरी एंड इंफीरियर। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है वी पैटर्न एक्सोट्रोपिया। अगर आप ए पैटर्न एक्सोट्रोपिया देखोगे तो सिमिलरली सेम सेम चीज आपको दिखाई देगा। नीचे वाला देखो आप ए पैटर्न एक्सोट्रोपिया उसमें क्या होता है आपको इंफीरियरली सबसे ज्यादा मिलता है। डाउन गेज में आपको मोर डाइवर्जेंट कंपोनेंट मिलेगा कंपेयर टू द प्राइम सुपीरियर एंड प्राइमरी। देखो देख रहे हो बहुत ज्यादा डाइवर्ज आई डेविएशन हो रहा है डाउन गेज में इसीलिए इसके पैटर्न के हिसाब से उसका नाम दिया गया है ए पैटर्न एंड द बी पैटर्न। सो मैं जैसे बोला आपको ये जो ए पैटर्न बी पैटर्न मोर लाइक डिपेंड रहता है आपका जो ऑब्लिक मसल्स का जो आई को ऊपर उठाने के लिए और आई को नीचे देखने के लिए और आई को बाहर और अंदर के लिए रोटेट करने के लिए जो मसल्स काम करते हैं इस मसल्स के ऊपर ज्यादा लाइक वो डिपेंड रहता है। ठीक है इस मसल्स का अगर ओवर एक्शन अंडर एक्शन होता है देन यू will see like A pattern and B pattern type of exotropia and those pattern exotropia pattern strabismus is always associated with like horizontal deviation। ठीक है horizontal deviation के साथ हम लोग देखते हैं। ठीक है समझ में आया क्लियर? यस सर समझ आ गया। Okay, so let's start in the topics like how do you remember? Okay, how do you remember that it's a pattern, it's a B pattern? This is one general principle. How do you remember? Like there is a general principle to remember like this is the A pattern and this is the V pattern. So as you know, as per your like as per your clinical examination, as per your cover test like clinical examination, you will able to diagnose that this is A pattern, B pattern. So there is one formula. It's called A pattern and V pattern. Here you can see this is called male. Okay, this is the short form is called male. Okay, so by this male you will always find always like it's easy to diagnose the A pattern and B pattern. What will happen in that particular A pattern B pattern? अगर आप देखोगे जैसे मैंने एक पिक्चर्स करके आपको दिखाया याद रखना हमेशा ही जो मैंने जैसे बोला ये जो पैटर्न स्ट्रैबिस्मस होता है ऑलवेज एसोसिएटेड विद द हॉरिजॉन्टल स्ट्रैबिस्मस। हॉरिजॉन्टल स्ट्रैबिस्मस के साथ ही ये क्या रहता है एसोसिएट रहता है। तो उस हॉरिजॉन्टल स्ट्रैबिस्मस से कौन से मसल्स हमारा ये रहता है अफेक्ट रहते हैं मतलब अफेक्ट होता है हमारा एक होता है मिडियल रेक्टस एक होता है लैटरल रेक्टस। तो ऑलवेज क्या करता है मिडियल रेक्टस मान लो वी पैटर्न है तो वी पैटर्न में क्या होता है एलआर। ठीक है अगर टेक एन एग्जांपल अगर आप देखोगे एक पिक्चर बना गया ठीक है मान लो ये वाला एमआर है। ठीक है एमआर क्या करेगा आप ऑलवेज क्या करता है आई को अडक्ट करता है। एलआर क्या करता है ऑलवेज क्या करता है आपको आई को अबडक्ट करता है। एलआर मसल्स का तो वही काम है अबडक्शन करना। तो अगर अबडक्शन ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू द अडक्शन ठीक है कोई भी गेज में मान लो सुपीरियर गेज में अबडक्शन ज्यादा हुआ कंपेयर टू द इंफीरियर गेज दैट मींस द पैटर्न जो बन रहा है वो हो गया वी पैटर्न। सेम चीज क्या करेगा आपको पैटर्न सपोज मान लो इंफीरियर गेज में ज्यादा हो रहा है वो अबडक्शन ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू सुपीरियर गेज दैट मींस वो पैटर्न हो गया ए पैटर्न। सो याद रखना हमेशा तो शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड मेल MALE। सो उसका मेल का जो शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे लिखा गया है आपको। सो मेल इज मीडियल रेक्टस एंगेज टू यहाँ पे लिखा हो देखो यहाँ पे लिखा है द मीडियल रेक्टस इज ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द अपेक्स। ठीक है मीडियल रेक्टस अपेक्स की तरफ रहेगा एंड द लैटरल रेक्टस देखो यहाँ पे लिखा है
एंड द लैटरल लिक्टस इज मूव्ड टुवर्ड द एम्प्टी स्पेस, इसलिए इसका नाम दिया गया है बी, जो नाम दिया मेल। मेल मतलब आपका जो पैटर्न स्टैब्लिशमेंट रहेगा ऑलवेज क्या करेगा, जिस गेज में ज्यादा रहेगा अबडक्शन ज्यादा रहेगा उसी के हिसाब से, मान लो सभी सुपीरियर गेज में अबडक्शन ज्यादा रहेगा, दैट मीन्स वो वी पैटर्न हो जाता है। इंफीरियर गेज में अगर अबडक्शन ज्यादा रहा वो हो गया ए पैटर्न। दैट मीन्स इन दोनों पैटर्न में दो चीज कॉमन है, हमेशा मीडियल लिटस क्या है अपेक्स की तरफ रहता है। अगर प्रिज्म का जो आप लोग अगर प्रिज्म टाइप बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रिज्म्स का, ठीक है, अगर एक प्रिज्म्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑलवेज इन कॉमन क्या रहता है, कॉमन रहता है कि जो बेस है, बेस की तरफ एल आर होता है और अपेक्स की तरफ एमआर होता है, तो इसलिए उसका नाम देगा मीडियल लिटस इज ऑलवेज अपेक्स एंड लैटरल लिटस एंगेजिंग टू स्पेस, मतलब लैटरल से बाहर की तरफ है, इसलिए उसका नाम है मेल। तो मीडियल लिटस ऑलवेज मूव्स टुवर्ड द अपेक्स and the lateral litus moves towards the open मतलब ओपन एंड एम्प्टी स्पेस, बाहर की स्पेस की तरफ चला जाता है, इसीलिए नाम दिया गया मेल। सो बाय द शॉर्ट फॉर्म यू कैन इजीली रिमेंबर and easily like remember, easily digest like the A pattern and the B pattern. Got it? Clear हुआ? हेलो सर एक बार आप वो बताएंगे जो शॉर्ट फॉर्म आपने बताया था। शॉर्ट फॉर्म, हम्म, हाँ, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, एक होता है मेल, MELE, ऑलवेज क्या कर रहा है आपको दिखना है। अगर आप देखोगे, टेक एन एग्जांपल, मान लो एक प्रिज्म, ये एक प्रिज्म है, टेक एन प्रिज्म, ये हमारा आई है, ठीक है, मान लो ये हमारा आई है। अगर आप दोनों आई को मेजर किए, मेजर करने में पता चला कि सुपीरियर गेज में आपको डेविएशन कम मिल रहा है, इंफीरियर गेज में आपको डेविएशन ज्यादा मिल रहा है, मतलब आई बहुत ज्यादा अबडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इंफीरियर गेज में कौन सा वो हमारा हॉरिजॉन्टल स्टैबिलिटी अगर ज्यादा मिल रहा है, वहाँ पे अबडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो कौन सा मसल रिस्पॉन्सिबल है अबडक्शन करने के लिए, जो सबसे पहले एलआर, है ना। दैट मीन्स ऊपर कौन सा अडक्शन करने के लिए कौन सा मसल हेल्प करता है, एमआर, करेक्ट, समझ रहे हैं। यस सर। तो अगर कंपेयर करोगे जिस स्टैबिलिटी में आपको डाउन गेज में अबडक्शन ज्यादा मिला कंपेयर टू द प्राइमरी गेज एंड अप गेज, तो वो हो गया वी पैटर्न हो गया, मतलब आपको मान लो डाउन गेज में ज्यादा मिल रहा है, तो अगर इसको एक स्ट्रक्चर बना दोगे, ये हो गया क्या हो गया, ए पैटर्न एग्जिट रुपया हो जाता है, देखो ए पैटर्न हो गया, ठीक है। मतलब ए में क्या होता है हमारा, बहुत ज्यादा डिवीजन रहता है, बहुत उसका खुला है, ओपन है, लेकिन सुपीरियरली अपेक्स में तो बंद है ना, तो इसीलिए मीडियल लिटस क्या करता है, हमेशा क्या करता है, अडक्ट करता है, और लैटरल लिटस क्या है, अबडक्ट करता है, तो इसी के हिसाब से उसका नाम दिया गया मीडियल लिटस ऑलवेज इन अपेक्स साइड, lateral litus is always in open side. So depending upon that and depending on your clinical finding, is named as a male and the A pattern and B pattern. समझ में clear? यस सर। तो ये रिकन से सर्जिकल ट्रीटमेंट पैटर्न ऑफ स्टैबिलिशमेंट, यहाँ पे कौन सा मसल, जैसे मैंने बताया इन्फेंटल इशूट्रोपी में ये ओवर एलिवेशन इन एडक्शन, ओवर डिप्रेशन इन एडक्शन, ठीक है, ये कौन सा मसल्स रहता है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसको, नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, तो आप एक बार इस बुक में दिया है, एक बार पढ़ लेना। So I think we have done our topic like डाइवर्जेंट स्टैबिलिशमेंट का इंटरमिटेंट वाला पार्ट खत्म हो गया, स्टैबिलिशमेंट वाला पार्ट हम भी पढ़ लिए, ये था कॉमिटेंट वाला पार्ट था, ठीक है, कॉमिटेंट इनकॉमिटेंट जो काम पार्ट है हम लोग पढ़ेंगे लाइक रिस्ट्रिक्टेड स्टैबिलिशमेंट पैरालिटिक, धीरे धीरे जा रहे हैं, ये हो गया। और बाकी पैटर्न स्टैबिलिशमेंट ऑल्सो ए पैटर्न बी पैटर्न हम लोग ने पढ़ लिए, कौन सा मसल्स का ओवर एक्शन, कौन सा मसल्स का अंडर एक्शन, ये मैं मसल्स का ओवर एक्शन अंडर एक्शन इसलिए नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ने इसके बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है, इसलिए क्योंकि वो फिर क्लास फिर इससे हटके दूसरा क्लास हो जाएगा, इसलिए नहीं बोला, लेकिन पैटर्न बता दिया आपको कौन सा मसल्स आईओ एसआर एसओ आईआर, ये दोनों मसल्स में अगर ओवर एक्शन अंडर एक्शन दिखेगा associated with that horizontal deviation, then we like you'll deal with the like pattern establishment associated with the horizontal establishment. So इसलिए आपको डिस्कस हो गया, we have done I think divergence establishment का पार्ट वाला खत्म हो गया। Any doubts from that?